रेखा बिना शादी के आखिर किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं? जब भी रेखा किसी फंक्शन या पार्टी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंचती हैं तो हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि रेखा अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। रेखा का अमिताभ बच्चन से क्या रिश्ता रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त था जब रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थी। साल 1980 में रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ ज़माने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात करें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और एक दिन रेखा ने अपने एक अंदाज से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। साल 1980 में ही ऋषि कपूर और नीता सिंह की शादी हुई थी। आमतौर पर शादी में लोगों की नज़र दूल्हा और दुल्हन पर होती है, लेकिन जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई तो हर किसी की नज़रें उनकी तरफ मुड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरह रेखा उस दिन मांग में सिंदूर भरकर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरानी के साथ देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी तो नहीं कर ली। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में छपी, लेकिन रेखा ने कभी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती हैं जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। रेखा को ना तो कभी पिता का प्यार मिला और ना ही वो प्यार मिला जिसको उन्होंने चाहा। रेखा ने जब भी दिल लगाया हमेशा उनका दिल और भरोसा टूटा। रेखा का यूं तो सबसे चर्चित अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ रहा, लेकिन उनके जीवन में कई प्यार आए और गए, लेकिन कोई उनका सहारा न बन सका। रेखा के साथ संजय के अफेयर की खबरें आई थी, जिसका जिक्र रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में किया गया था। इस किताब को यासिर उस्मान ने लिखा है। किताब लॉन्च होने के बाद ये खबर वायरल हुई कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। इस खबर के सामने आने के बाद यासिर उस्मान ने खुद सामने आकर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था, ये गलत खबर है। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन 3 महीने में ही ये शादी टूट गई। दोनों ने तलाक ले लिया और कुछ दिन बाद ही मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में चौंकाने वाली बात यह रही कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाई थी। रेखा पिछले कई सालों से अपने बांद्रा वाले घर में अकेली रह रही हैं। रेखा की निजी जिंदगी को उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरहाना के अलावा कोई नहीं जानता है।